ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्हयान, मशरक़ी अज़रबैजान के गवर्नर मालिक रहमती, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei के तर्जुमान आयतुल्लाह अली हाशिम, सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर सरदार सैयद मेहदी मौसूवी समेत बॉडीगार्ड समेत सवार तमाम अफराद जान गंवा बैठे। हेलीकॉप्टर का मलबा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी चोटी के करीब से मिला। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक तमाम लाशें बुरी तरह झुलस चुकी हैं। तुर्की के ड्रोन ने मलबा तलाश किया। जसद खाकी तबरेज़ मुंतकिल कर दिए गए। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। इब्राहिम रईसी के अलमनाक वफात के बाद ईरान की सदारत नायब सदर मोहम्मद मख्बर ने संभाल ली। अली बाकरी को कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया। ईरान के नए सदर का इंतखाब 50 रोज़ में होगा। नायब सदर, स्पीकर और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल कौंसिल को 50 दिनों में नए सदर का इंतखाब करवाना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei का खिराज अक़ीदत बतौर सदर खिदमत की तारीफ। कहा, ओहदा सदारत को पूरी तरह अवाम, मुल्क और इस्लाम की खिदमत में गुजारा। ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तान में भी फजा सोगवार। मुल्क भर में यौम सोग, कौमी परचम सिरनगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर से ताज़ियत का इजहार किया। कहा, दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने भी ईरानी सदर के हादसे में शहादत पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ईरानी सदर की शहादत पर गहरे दुख और ईरानी अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। इब्राहिम रईसी की अलमनाक वफात पर दुनिया सोगवार। सऊदी अरब का ईरानी सदर की मौत पर गहरे दुख का इजहार। सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की कायम मुकाम सदर और ईरानी शहरियों से ताज़ियत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का ईरान के अवाम से इजहार ताज़ियत। चीनी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी इज़हार अफसोस। लबनान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। शाम के सदर बशारुल असद बोले, दुख की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। तेहरान में रूसी सफारत खाने का ताज़ियत की पैगाम। खलीज ताउन कौंसिल कतर की क़यादत का भी ईरानी सदर की अलमनाक मौत पर इजहार अफसोस। हमास और हिज़्बुल्लाह का भी यकजहती का इजहार। इजराइल की ईरानी हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्वस होने की तरदीद। इजरायली अहलकार ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में कोई हाथ नहीं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की अलमनाक मौत के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखे गए। आज कारोबार का मनफी दिन रहा और 100 इंडेक्स 258 पॉइंट्स कम होकर 7,508 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज 37.5 करोड़ शेयर्स के सौदे 16.3 अरब रुपए में तय हुए। अब फैसला होगा कि मुल्क एजेंसीज चलाएंगी या कानून चलाएगा। मामला इतना आसान नहीं है कि जब चाहें किसी का दरवाज़ा तोड़कर बंदा उठा लें। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं और दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इशार अहमद फरहाद की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहा, जब फैसला दूंगा तो फिर ये मामला गुमशुदगी से कहीं और चला जाएगा। इसके बाद वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को भी तलब करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल 3 बजे तक ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अहमद फरहाद की गुमशुदगी के बाद मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं। ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। अगवा के केस में वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अदालत तलबी की बात जज का मैंडेट नहीं। वज़ारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फरहाद इनके पास नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स तकलीफ दे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, क्या ही अच्छा हो, सनसनी फैलाने के बजाय अदालत अहकाम जारी करे।
रिमार्क्स की रिपोर्टिंग नामुनासिब है। सोशल मीडिया से मुतालिक बिल की तैयारी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी। डिजिटल मीडिया के हवाले से मुमालिक में कानून साजी हो चुकी है। बिल पर तनकीद करने वाले इसको एक बार पढ़ भी लें। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं मुल्तान के इलेक्शन में भी फॉर्म 47 का मामला आ गया। बानी पीटीआई ने हमेशा आइन की पासदारी की बात की। अली अमीन गंडापुर गवर्नर वाले मामले में हक पर हैं। शिबली फराज बोले पंजाब में किसानों के साथ सुतेली मां जैसा सलूक किया गया। फवाद चौधरी का कहना है बानी पीटीआई को हर सूरत रिहा करना होगा। हाँ, वो लाएं मैदान में, गरीब का ख्याल करें। जो भी जिसके पास है, जमहूरियत घेराव में है, जमहूरियत जो है शदीद मसाइल में है, गैर मकबूल हुकूमत है। पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन करनी है तो इमरान खान को रिहा करना होगा। इमरान खान को रिहा करके उनके साथ बातचीत करके पाकिस्तान को जमहूरी तरीके से आगे ले जाना ही पाकिस्तान का एक वाहिद हल है जिसकी तरफ हमें जाना है। मुझे क्यों निकाला वाले बताएं, किसने निकाला? मैदान में आए और अपना माल वापस लाएं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा लावा पक चुका है, फटेगा तो बहुत नुकसान होगा। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। थाना कराची कंपनी और कोहिसार में दर्ज मुकदमात में बरी की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालतों ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद, फैसल जावेद, अली नवाज अवान, सैफुल्ला न्याजी, जरताज गुल, असद उमर की बरीत की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली गईं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त बरीत पर भी फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट का जजेस तैनाती केस में वज़ीर आला पंजाब को पेश होने का हुक्म। अदालत ने खुसूसी अदालत में जजेस तैनाती के लिए हुकूमत पंजाब को एक और मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जजेस नहीं लगाने, बार बार तारीख मांगनी है तो वाज़े बताया जाए। सूबाई हुकूमत को गुज़िश्ता समात पर आखिरी मौका दिया था। विफाक का किरदार सामने है, पंजाब हुकूमत क्यों मामला लटका रही है? सहाफ़ियों के एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने हद तक इज़्ज़त पंजाब 2024 बिल पेश कर दिया। इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज़्ज़त का केस हो सकेगा। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी इतलाक होगा। बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर जाना होगा। अपोजिशन ने भी हद तक इज़्ज़त बिल को मुस्तरद कर दिया। असम्बली में शदीद एहतजाज, सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट, ऐवान की कार्रवाई का बायकॉट। पंजाब असम्बली के बाहर भी एहतजाज। रहनुमाओं ने कहा काला कानून कबूल नहीं करेंगे, तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और तुर्किया का 2 तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने के अज़म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हममनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुक़ात हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फदान बोले पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तारीख़, सक़ाफ़त, दीन की बुनियाद पर इस्तवार ताल्लुक़ात पर इज़हार इत्मीनान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। नए कर्ज के लिए डू मोर की तलवार। हुकूमत IMF की कड़ी शराइत मानने को तैयार। कर्ज चाहिए तो पेंशन इस्लाहात करना होंगी। 1 लाख से ज़ायद माहाना पेंशन पर टैक्स लगाना होगा। IMF ने साफ साफ कह दिया अखराजात और खसारे को कंट्रोल करने के लिए दबाव। सब्सिडीज़ 1550 से कम करके 800 अरब तक महदूद करने पर जोर। बिजली 10 से 12% महंगी होने का इम्कान। गैस सब्सिडी भी महदूद की जाएगी। रेल सेक्टर को दस्तावेजी बनाने की शर्त। नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किलात बढ़ाना होंगी। गरीब अवाम के बाद हुक्मरानों का नंबर आ गया। विफाकी वजारतों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी। सूबाई तरक्याती मंसूबों के फंड्स बंद। हुकूमत ने किफ़ायत शारी का मंसूबा IMF को पेश कर दिया। विफाकी हुकूमत के अखराजात को 300 अरब रुपए तक कम किया जाएगा। 1 साल से खाली ग्रेड 1 ta 16 की असामियाँ ख़त्म की जाएंगी। आइंदा माली साल में दिफाई बजट में 313 अरब रुपए इजाफा।
IMF ने दिफाई बजट का तखमीना 2152 अरब रुपए लगा दिया। कराची में सूरज आग उगलने लगा। झुलसाती गर्मी से शहरी हलकान। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध के दीगर शहरों में भी मौसम के कड़े तेवर। सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। पंजाब में गर्मी जोरों पर। लाहौर में तेज़ आंधी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में इजाफे के बायस गिलगित बल्दिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खदशा। महकमा मौसमियात की वार्निंग जारी। कल से सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। पारा 4 से 6 डिग्री मजीद ऊपर जाएगा। कराची में तिबी माहिरीन ने शहरियों को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने का मशवरा दे दिया। पंजाब में हीट वेव के पेश नज़र तमाम स्कूल 7 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी स्कूल 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। सिंध में इंटरनेट के बाद मैट्रिक के पर्चे भी मुलतवी। सानवी तालीमी बोर्ड के मुताबिक 21 से 27 मई के दौरान तमाम पर्चे मुलतवी कर दिए गए। 28 मई को शेड्यूल पर्चा वक्त पर लिया जाएगा। जुनूबी खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बन गया। रबा साल का पहले समुद्री तूफान के इम्कानात बढ़ गए। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत हवा के कम दबाव की शिद्दत बढ़ा रहा है। 3 से 4 दिन में ये ताकतवर डीप डिप्रेशन में बदल सकता है। समुद्री तूफान के रुख और शिद्दत से मुताल्लिक सूरत हाल आने वाले दिनों में वाज़ेह होगी। किर्गिस्तान में तलबा ताहाल हॉस्टल्स में महसूर और गैर महफूज हैं। बलवाइयों से बच गए तो भूख से मर जाएंगे। वतन वापस आने वाले तलबा साथियों की जिंदगियों से मुतालिक फिक्रमंद। बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा पर हमलों का खतरा ना टल सका। तलबा ने बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा दी। हुकूमत से वतन वापसी के इंतजामात तेज़ करने की अपील। तलबा का कहना है कि हालात अब भी कशीदा हैं। अपनी मदद आप के तहत पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं। आटा, चीनी, गंदम के बाद अब भिकारी माफिया भी सामने आ गया। कराची में गदागरों की भरमार के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा। रुकने असम्बली रेहान अकरम की जानिब से पेश करारदाद में कहा गया है कि कराची में गदागरों का एक मुकम्मल मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है। सड़कों, गलियों, बाज़ारों, मसाजिद, तफरीह गाहों, दरगाहों और सरकारी दफातर, होटल्स, दुकानों दिखाई देते हैं। गदागरी को ख़त्म करने के लिए मौसर कानूनी इक़दाम किए जाएँ। कराची में जमान टाउन के इलाके गौस पार्क रोड पर अवाम के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान लूट मार करके फरार हो रहे थे कि शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद से एक डाकू मौके पर मारा गया जिसकी शनाख्त सोहेल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक फरार डाकू की तलाश जारी है। काबिज इजरायली फ़ौज के गज़ा में शहरी आबादी पर 10 से ज़ायद शदीद हमले। 24 घंटों के दौरान 106 अफराद शहीद। शहदा की तादाद 35,562 तक पहुँच गई। 79,652 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अमरीका की मुख्तलिफ जामियात में तलबा फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कैंप लगाकर एहतजाज कर रहे हैं। इसराइल के गज़ा में जंगी जराइम पर आलमी अदालत इंसाफ का बड़ा फैसला। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफा के भी वारंट जारी किए। हमास के 2 सरकर्दा रहनुमाओं इस्माइल हनिया और मोहम्मद दयाब इब्राहिम अल मिस्री के वारंट जारी करने का भी ऐलान किया गया है। इक़्तिदार की हवस में मोदी सरकार ने भारतीय फौज को भी निशाने पर रख लिया। भारतीय फौज में शमूलियत के लिए इंतहाई बेमायनी अग्निवीरा स्कीम मुतारिफ। भारतीय नौजवान फौज में शमूलियत से भागने लगे। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सिख परेंदर सिंह सिखू ने भी स्कीम पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, अग्निवीर स्कीम से भारतीय नौजवानों की फौज में शमूलियत के जज्बे की सख्त हौसला शिकनी हुई। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी अग्निवीर स्कीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लीड्स में ऑलराउंडर अम्माद वसीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद खेलने का अंदाज बदला।
इसी तर्ज की क्रिकेट अब खेलेंगे। हेड कोच गैरी क्रिस्टन के साथ अच्छी मीटिंग हुई। नए कोच की मालूमाती बातें बहुत अच्छी लगी हैं। इंग्लैंड के दिफाई चैंपियन होने का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड कप से पहले टीम ने तमाम तजुर्बात कर लिए। हमारे पास हारिस रऊफ एक्स्ट्रा पेस का बॉलर है। पाकिस्तान के पास मजबूत नौजवान फास्ट बॉलर, बैटिंग भी अच्छी, मजमूई तौर पर बेहतर टीम है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की बाबर 11 की तारीफ। बोले, नहीं पता पाक भारत क्रिकेट का स्टेटस क्या है, यही कहूँगा कि मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे क्रिकेट खेलनी है। लोग पाक भारत टीमों को खेलते हुए देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी फैंस के पैगाम अच्छे लगते हैं। वक्त की कैद से आज़ाद, सुपर हीरो फिर धूम मचाने को तैयार। एक्शन और मज़ा से भरपूर हॉलीवुड मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।